नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गलवान की पूरी कहानी पूर्व आर्मी चीफ की जुबानी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एलएसी से ये बड़ी खबर आ रही है। गलवान नदी में पानी के बहाव के कारण चीनी सैनिकों की तैनाती पर असर पड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। गलवान नदी में पानी बढ़ने की वजह से चीनी सेना का कैंप 2 हिस्से में बंट गया है। ये तस्वीर सैटेलाइट से ली गई है। इसमें हाल में चीन की बनाई हुई सड़क भी बह गई है। ये तस्वीर 25 जून की है। ये सड़क नदी के बहाव को कम करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नदी के बहाव की वजह से ये सड़क भी पूरी की पूरी बह गई है, जैसा कि इस वक्त आपको आज तक की टीवी स्क्रीन पर देखकर समझ में भी आ रहा होगा। गलवान नदी में पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज हो गया, जिसके कारण चीनी सैनिकों की तैनाती पर वहां पर सीधे सीधे अब असर देखा जा रहा है। गलवान नदी में पानी बढ़ने की वजह से चीनी सेना के कैंप 2 हिस्सों में इस वक्त बंट चुके हैं। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें, जिसमें चीन की बनाई हुई सड़क आपको दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में अगर आप गौर से देखेंगे तो चीन की बनाई हुई वो सड़क भी बह चुकी है। 25 जून की ये तस्वीरें हैं। ये सड़क नदी के बहाव को कम करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि पूरी की पूरी सड़क को वो बहा ले गया, जिसके बाद चीन की सेना को 2 हिस्सों में बंटना पड़ गया है वहां पर, जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा। गलवान की नई सैटेलाइट तस्वीर में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ लगातार हर हफ्ते बातचीत के जरिए जो सीमा विवाद है उसको निपटाने की कोशिश की जाएगी। भारत और चीन के बीच ये सहमति बनी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को बड़ा झटका लगा है। वो भी प्रकृति ने देखिए किस तरह से चीनी सैनिकों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। चीनी कैंप इस वक्त 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, और जो सड़क पानी के बहाव को रोकने के लिए बनाई गई थी, अब वो पूरी की पूरी चीन की सड़क पानी के तेज बहाव के कारण बह चुकी है। इस बारे में जैसी और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। उधर 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की अब तक आपने जितनी भी कहानी सुनी, उससे ठीक अलग कहानी आज सामने आई है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने गलवान में हुए गदर पर बड़ा खुलासा किया है। 15 जून को क्या हुआ था, वीके सिंह की जुबानी पूरी कहानी सुनिए। गलवान में 15 जून की रात क्या हुआ था, इसे लेकर सूत्रों के हवाले से कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। पहली बार सरकार के किसी मंत्री ने इस पर खुलकर और विस्तार से कुछ बोला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपर्क विभाग सेमिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने 15 जून की रात गलवान में हुई झड़प को लेकर नया खुलासा किया। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे, और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब तक ये बात सामने आई थी कि भारतीय जवानों ने चीनी तंबू उखाड़ डाले, इसलिए झड़प शुरू हुई। बहरहाल जैसे तंबू में आग लगी, दोनों खेमे में हड़कंप मच गया। आगे क्या हुआ सुनिए। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है। थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। उसके बाद जब हमारे लोग आए तो तकरीबन रात के समय अंधेरे में
दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में जो उनके पास था हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है। दोनों तरफ से भीषण संघर्ष हुआ। लड़ते लड़ते दोनों तरफ से कई सैनिक नीचे श्योक नदी में गिर गए। जमा देने वाले तापमान में बर्फीले पानी में गिरना कई जवानों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। उसके बाद जब और लोग आ गए तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। उससे ज्यादा हुए होंगे उसकी हम बात नहीं करते। जनरल वीके सिंह के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में साफ साफ तय हुआ था कि चीन की सेना पीछे हटेंगी। किस पॉइंट पर कितने सैनिक होंगे, सब कुछ विस्तार से तय हुआ था, लेकिन चीन ने इस सहमति का पालन नहीं किया। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत हुई, उसमें हल ये निकला कि जो 15 तारीख से पहले जहां पर था, आने से पहले वो अपनी अपनी जगह जाएं, और एक ये निर्धारित कर दिया गया कि PP-14 पर कितने लोग होंगे, उसके पीछे 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे और 5 किलोमीटर दूर कितने लोग। बातों से मुकरना चीन की पुरानी फितरत है, लेकिन पहली बार है जब चीन को करारा जवाब मिला है। उम्मीद है चीन इस सबक को याद रखेगा। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह LAC पर ताजा हालात पर भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कहा कि कैसे भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। वीके सिंह ने चीन की नक्शे वाली चालबाजी का भी पूरा खुलासा किया। बताया कि कैसे चीन नक्शे पर लकीरें खींचकर जमीन हड़पने की साजिश करता है। 15 जून की हिंसक झड़प को करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर क्या है ताजा हालात। सुनिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से। आज हालत क्या है? हमारे सैनिक और चीन के सैनिक गलवान PP-14 पर, मैं पूरी गलवान नदी अगर बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, PP-14 पर आमने सामने है। इसी तरीके से कोंकाला का जो इलाका है इसके दक्षिण में, वहां पर हर साल उनके पेट्रोल आते हैं, हर साल हम उनको भगाते हैं। इस बार वो आकर बैठे हैं, हम भी वहां पर बैठे हैं। पैंगोंग सो के अंदर फिंगर 4 और उसके आगे के इलाके में भी बैठे, वो भी बैठे। और नीचे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने देमचौक के आसपास कुछ हरकत की है, वो भी हर साल करते हैं। वो वहां पर बैठे हैं, हम लोग भी आराम के साथ उनका मुकाबला करें। ये बताने के साथ साथ जनरल वीके सिंह ने चीन की चालबाजियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि किस तरह वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवाद को उलझाए रखना चाहता है। चीन की एक हमेशा से खासियत रही है, और खासियत ये रही है कि वो हमेशा अपने क्लेम लाइन को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उनके प्रधानमंत्री ने 59 में हमारे प्रधानमंत्री को एक नक्शा दिया था जो तकरीबन इतना बड़ा था, और इस नक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी क्लेम लाइन मार्क कर रखी थी कि ये हमारी क्लेम लाइन है। अब इस नक्शे को अगर आप जमीन पर उतारने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर है, और इसी गड़बड़ का वो लोग फायदा उठाते हैं। आप कहेंगे कि जी ये पहाड़ के ऊपर से जानी चाहिए, तो कहेंगे नहीं जी नदी में से जानी चाहिए। और इसी चीज को लेकर
जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका एक परसेप्शन बन गया। जनरल वीके सिंह ने यह भी बताया कि एलएसी पर चीनी सैनिक जिस तरह से धक्का मुक्की करते हैं वो भी चीन की चाल का एक हिस्सा ही है। 5-6 साल से धक्का मुक्की शुरू हुई। वो कहते हैं हमको आगे जाना, हमारे लोग उनको रोकते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा, चाहे पेंगोंग त्सो का इलाका हो, चाहे गलवान का इलाका हो, चाहे हॉट स्प्रिंग कोंकाला का इलाका हो, चाहे देमचौक का इलाका हो, ये धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको अपनी लाइन तक जाना है, ताकि वो वहां पर फोटो खींच सकें। फोटो खींचकर फिर अगली मीटिंग के अंदर दिखाते हैं कि जी हमारा इलाका वहां तक था, देखिए हमारे सैनिक। चीन ये पूरा झगड़ा एक खास डिजाइन के तहत कर रहा है। उसकी नीयत है ऊंचाई के इलाकों पर कब्जा रखना ताकि हाईवे पर नजर रखी जा सके। इस सेना के अंदर कोशिश की जाती है कि डोमिनेशन बाय फायर हो, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन। जनरल वीके सिंह के मुताबिक इस पूरे झगड़े के पीछे चीन के उस इलाके के कमांडर की निजी महत्वाकांक्षा भी जिम्मेदार है। अपनी पदोन्नति के चक्कर में कमांडर ने दोनों देश को जंग के करीब ला दिया, लेकिन यही कदम उसे महंगा पड़ गया। आज तक ब्यूरो। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को बातचीत के जरिए भी हल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर कल अहम बैठक हो सकती है। भारत चीन में कल तीसरी बैठक हो सकती है। एलएसी पर सैन्य कमांडरों की बातचीत होगी। कमांडर लेवल की 2 बैठक चीन के मोल्डो में इसके पहले हुई थी। अब भारतीय इलाके में चुशूल में ये बड़ी बैठक होगी। भारत की ये कोशिश है कि कम से कम बातचीत के जरिए भी जो तनाव इस वक्त बना हुआ है उसको कम किया जाए। वहीं हिंदुस्तान की पूरी तैयारी हर मोर्चे पर भी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन सब के बीच भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बातचीत करेंगे। 6 जून को पहली और 22 जून को दूसरी बैठक हुई थी और कल भारतीय इलाके चुशूल में ये तीसरी बैठक और बातचीत के जरिए सीमा विवाद को हल करने की कोशिश इन दोनों ही देशों के बीच। बातचीत के जरिए क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, कौन कौन से और लोग इसमें शामिल होंगे, हर एक जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाता रहेगा आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।